दोस्तों अगर आपका अकाउंट भी पंजाब नेशनल बैंक में है तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए क्योंकि 15 अप्रैल 2026 के बाद आपका अकाउंट बंद हो सकता है। वैसे तो मेरा भी अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, लेकिन मैं उसमें रेगुलर ट्रांजैक्शन करता हूं, केवाईसी भी समय समय पर पूरा करता हूं। दरअसल होता क्या है, आपका किसी भी बैंक पे खाता हो, लंबे समय तक आप उस खाता का यूज नहीं करती हैं, लंबे समय तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं करती हैं, लंबे समय तक केवाईसी नहीं करती हैं, तो वैसे खाता इनएक्टिव मोड में चला जाता है। इनएक्टिव मोड में जब चला जाता है तो उसके बाद आप जब तक उसे एक्टिव नहीं करते हैं फिर से वो खाता चालू नहीं होता है। नॉर्मली आप देखते होंगे 1 साल तक अगर ट्रांजैक्शन आप बंद कर देती हैं तो ज्यादातर अकाउंट जो है इनएक्टिव मोड में चला जाता है और फिर उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको केवाईसी कराना होता है और केवाईसी कराने के बाद आप जब ट्रांजैक्शन करते हो तब जाकर आपका अकाउंट जो है पहले की तरह इस्तेमाल में आती है। और यही बात कहा गया है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। पीएनबी ने एक बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि जो लोगों का अकाउंट पिछले 3 साल से इनएक्टिव मोड में है, यानी उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं किए गए हैं, इसके अलावा उसमें केवाईसी वगैरह भी नहीं किया गया है, तो वैसे अकाउंट को 16 अप्रैल 2026 से बंद कर दिया जाएगा। 16 अप्रैल 2026 से पहले यानी 15 अप्रैल 2026 तक वैसे अकाउंट को अगर आप चालू रखना चाहती हैं जो इनएक्टिव मोड में है, अभी तक कोई ट्रांजैक्शन उसमें नहीं हो रखे हैं, तो उस अकाउंट में आप केवाईसी कंप्लीट करिए और केवाईसी कंप्लीट करके छोटा मोटा ट्रांजैक्शन कर लीजिए, जिससे कि आपका वो अकाउंट जो है एक्टिव हो जाएगा और 16 अप्रैल से आपका जो अकाउंट है वो बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन आप जो है 15 अप्रैल तक अपने उस अकाउंट में केवाईसी नहीं करती हैं जो इनएक्टिव हो रखा है, तो उस अकाउंट को 16 अप्रैल से कोई नहीं बचाएगा। अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है, क्योंकि बहुत लोगों के अकाउंट में जीरो बैलेंस होती हैं, तो जीरो बैलेंस अकाउंट लंबे समय से है और लंबे समय से उसमें ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब उस अकाउंट को इनएक्टिव मोड में डाल दिया गया होगा। वैसे अकाउंट में भी आप थोड़ा बहुत पैसे रख के उसके बाद ट्रांजेक्शन करिए, ट्रांजेक्शन हो जाता है तो आपका अकाउंट जो है एक्टिव रहेगा, और नहीं तो आपको केवाईसी करना होगा। केवाईसी 15 अप्रैल 2026 तक कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपका अकाउंट जो है चालू रहे और आगे आपका अकाउंट बंद ना किया जाए। तो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, और सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक नहीं, बाकी के बैंकों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। बाकी किसी भी बैंक में आपका खाता है तो उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपका अकाउंट लंबे समय से इनएक्टिव है तो आगे चलकर बैंक जो है उसे बंद कर देगी, इसलिए आप अपने अकाउंट को एक्टिव रखिए। छोटा मोटा ट्रांजेक्शन भाई साल में एक आध दो करते रहिए, जब भी केवाईसी की जरूरत हो आप केवाईसी उसमें सबमिट करते रहिए। दूसरा अपडेट पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से दिया गया है जो 1 अप्रैल 2026 से ही लागू होगा। जो एटीएम से आप डेली लिमिट ट्रांजैक्शन करते थे उसको अब आधा कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, जो कि कुछ डेबिट कार्ड पर, जैसे कुछ डेबिट कार्ड आपके पास होंगे जिस पर डेली लिमिट 1 लाख रुपया का होगा, तो 1 अप्रैल 2026 से अब डेली लिमिट 50,000 रुपया का कर दिया जाएगा। वहीं कुछ डेबिट कार्ड पर 1.5 लाख रुपया की लिमिट होगा तो उसे घटाकर 75,000 रुपया कर दिया जाएगा। तो कुछ जो डेबिट कार्ड है जिस पर हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू की जो डेली लिमिट है वो दिया जाता था, अब उसे आधा किया जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैंने दे दिया है। उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो, अपडेट छोटा हो या बड़ा हो, आप लोगों तक जरूर पहुंचाता हूं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।